बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है और आज हम बात करेंगे मंडी के इलेक्शन बराए साल 2026-28। नाजरीन, अनवार अहमद नजमी साहब जो हैं उनको इस वक्त भरपूर तरीके के साथ मुबारकबादें पेश की जा रही हैं और बाकायदा तौर पे शौकत हयात साहब जो कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमेटी के सदर थे या मेंबर थे, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हाजी इब्राहीम साहब ग्रुप जो है उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जो पस मंज़र है वो क्या है और इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो इनके दरमियान में क्यों हुए, किस वजूहात के ऊपर हुए, कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखूँगा। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये अब तक की मेरी अपनी फाइंडिंग्स है। मैंने अभी तक दोनों तरफ से जो है वो किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं लिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो दोनों ग्रुप्स जो हैं उनका मौक़िफ़ लेके वो भी आपके सामने रखूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि नुमान मकसूद साहब जो हैं वो 2024 में सदर मुंतखब हुए थे और 2026 30 जून को उनका जो टेन्योर था बतौर सदर गल्ला मंडी वो ख़त्म हुआ। उन्होंने एक इजलास मुनक्किद करवाया जो उनकी अपनी मंडी में दुकान में हुआ और उसका बाकायदा तौर पे जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उसके अंदर जो है वो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो आइनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक जो करंट सदर होता है मंडी का, वही नए इलेक्शंस के लिए जो है वो एक इलेक्शन कमेटी तश्कील देता है। उसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया जाता है और कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं और दैन उसके बाद जो है वो इलेक्शन का इनेकाद कर दिया जाता है। अब ये 30 जून को जो है वो ज़काउल्लाह चीमा साहब जो हैं वो इनको नुमान मकसूद साहब की ज़ेरे क़यादत जो है वो कमेटी इलेक्शन कमीशन जो है उसका इनको सदर मुंतखब करती है। हाजी मकबूल अहमद साहब जो हैं उनको जनरल सेक्रेटरी जो है मकबूल एंड कंपनी वाले, उनको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया जाता है और उसके बाद इसी तरह जो है वो तकरीबन 4 से 5 के करीब जो है वो मेंबर्स हैं। अच्छा, अब ये जो कमेटी है उसके बाद ये एक सर्कुलर जारी करती है जिसमें ये बताया जाता है, जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो कागज़ात नामज़दगी जमा होंगे वो होंगे 4 जुलाई को। उसके बाद 5 जुलाई को यानी कि अतवार वाले दिन जो है वो 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक जो है वो इसकी जो फ़ीस है वो जमा की जाएगी जो कि नाकाबिले वापसी होगी। और उसके बाद इसी तरह जो है वो पूरा एक शेड्यूल दे के जाँच पड़ताल के बाद अगर किसी ने अपने कागज़ात नामज़दगी वापस लेने हैं तो उसकी तारीख़ यहाँ पे जो है वो 9 तारीख़ और बरोज़ अतवार यानी कि परसों जो है वो इलेक्शन अनाउंस किया गया है। अच्छा नाजरीन, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो आपने देखनी है कि ये जो कमेटी का सवाबदीद होता है सदर का, उसके मुताबिक जो है वो देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पे एक आइनी तरीक़ाकार जो है उसको इस्तेमाल करके कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे जो है पूरे जो दुकानदार हैं उनको नोटिफिकेशन कह ले या पम्फलेट या सर्कुलर की सूरत में जो है वो तमाम चीज़ों से आगाह किया गया। और जब नुमान मकसूद साहब ने ये इलेक्शन कमेटी अनाउंस की और इलेक्शन कमेटी ने आगे फर्दर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स दी, तो उसमें भी ये चीज़ देखने में आई थी कि उस वक्त भी तमाम तर चीज़ों को जो है वो ऑन मीडिया लिया गया था। हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर की गई थी। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आखिर क्या ऐसा होता है कि जो अनवार अहमद नजमी साहब हैं वो उनको जो है वो सदर मुंतखब कर दिया जाता है, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे मुबारकबादों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। बहुत से ये अहम सवालात हैं जो हमारे जहन में आए हैं। इस वीलॉग में जो है वो आपके साथ यही कुछ शेयर करना था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और फिर आपसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इनके जो इख्तलाफात थे वो कहाँ से शुरू हुए, किस तरीके के साथ आइनी और गैर आइनी जो इक़दामात थे उनका सहारा लिया गया और क्यों अचानक ऐसा होता है कि जब बाकायदा तौर पे मंडी के इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, बाकायदा एक आइनी तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि अचानक ही जो है वो शौकत हयात साहब जो कि 2024 में
इलेक्शन कमेटी के सदर मुंतखब हुए थे, उन्हीं की तरफ से जो है वो दोबारा अनवार अहमद नजमी साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाता है। स्टे रही हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जो है वो आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।